देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। सोचिए, जिस देश में टीवी स्टूडियो रोज चिल्लाकर बताते हैं या दिखाते हैं कि मुसलमान आईएसआई का एजेंट है, आतंकवाद का चेहरा है, उसी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जी हां, अजीत डोभाल खुले मंच पर कह देते हैं कि भारत में आईएसआई ने जासूसी के कामों के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा था? कौन सा नैरेटिव सालों से हमारे दिमाग में भरा गया और किसके इशारे पर भरा गया? दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो देश लाइव आपके साथ ऐसे ही संवाद साधता रहे, आपका सहयोग ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। भारत में पिछले एक दशक में मीडिया का एजेंडा क्रिएट करना कोई नई बात नहीं। मुसलमान इज इक्वल टू आतंकवादी वाली जो इमेज है वो रोजाना टीवी प्राइम टाइम में ऐसे परोसी जाती है, ऐसे दर्शाई जाती है जैसे ये कोई वैज्ञानिक सत्य हो, लेकिन हकीकत तो ठीक उलट है। और वो मैं क्यों कह रही हूं? अजीत डोभाल का बयान साफ दिखाता है इस बात को कि आईएसआई की जासूसी में मुसलमान नहीं, हिंदू ज्यादा पकड़े गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना सिर्फ राजनीति है, सिर्फ नफरत की फसल बोने का तरीका है। और सच ये भी है कि दुनिया भर में आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार मुसलमान ही है। इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, हर ब्लास्ट में, हर सुसाइड अटैक में मरने वाले आम मुसलमान ही हैं। लेकिन भारत में नैरेटिव उल्टा चलता है। आतंकवाद सिर्फ मुसलमानों की देन है। यह नैरेटिव किसी सोची समझी वजह से बनाया गया है दोस्तों। वो सोची समझी वजह ये ताकि जब भी सत्ता की नाकामियां छुपानी हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ना करनी हो, महंगाई की बात नहीं करनी हो, महंगाई की बात को दबाना हो, तब आपको एक नया दुश्मन दिखाया जा सके। सिर्फ इसलिए ये नैरेटिव बनाया गया है। भारत में ये भी आप याद रखिए कि एक इसरो साइंटिस्ट पर जासूसी का आरोप लगा था और बाद में वो बेकसूर निकले। आर्मी के जवान पकड़े गए, पुलिस के डीएसपी पकड़े गए, बीएसएफ के अधिकारी पकड़े गए। इनमें कितने मुसलमान थे? आप ही बताइए, कितने मुसलमान थे? बहुत कम, रेशो बहुत कम था। लेकिन दोषी कौन कहलाया? मुसलमान। मीडिया का कैमरा हर बार उसी दिशा में घुमाया जाता है जहां टीआरपी और नफरत दोनों मिलते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल, चर्चा में आगे बढ़ते हैं तो सवाल एक और बड़ा है। जब एनएसए खुद कह रहे हैं कि आईएसआई ने हिंदुओं को ज्यादा भर्ती किया, तो फिर कौन है जो मुसलमानों को लगातार कटघरे में खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है? ये वही मीडिया है जो सत्ता के इशारे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर चुका है, लोगों के जहन में बिठा चुका है, जो आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है। वो इस देश के हैं ही नहीं, उन पर विश्वास ही ना किया जाए। जबकि फैक्ट ये है कि इस देश में करोड़ों मुसलमान आज भी आर्मी में है, पुलिस में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं और देश की तरक्की में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मीडिया ने एक मुसलमान की दाढ़ी, टोपी और उसका नाम, इन सबको देशद्रोह का शॉर्टकट सिंबल बना दिया है। लेकिन जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए पकड़ा जाता है, तब खबर ऐसे दबा दी जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों? क्योंकि नैरेटिव टूट जाएगा, क्योंकि वो खलनायक बदल जाएगा, क्योंकि वो भावनाएं जिन पर सियासत चलती है वो ढह जाएंगी।
अपना हित नहीं साध पाएंगे? यही ना, यही नैरेटिव तो नहीं चल पाएगा ना, और इसी का डर है। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, बेहद गंभीर भी है, सवाल भी खड़े करता है। एनएसए का बयान आप खुद देखिए किस तरह से, क्योंकि तो आज जब एनएसए जैसे बड़े पद पर बैठे कोई व्यक्ति ये कह रहे हो कि आईएसआई ने भारत में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया, तो सवाल उठेंगे ही। तो अब भी अगर कोई मीडिया मुसलमान इज इक्वल टू गद्दार वाले नैरेटिव को चलाए जा रहा है, समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि लड़ाई सुरक्षा की नहीं, वोटों की है, टीआरपी की है। लड़ाई सच की नहीं, नफरत की राजनीति की है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सच्चाई बयां कर रही है जो इस वक्त देश में हो रहा है। लड़ाई सच की नहीं, नफरत की राजनीति की है, जिसमें हम और आप पिस रहे हैं दोस्तों। सवाल ये नहीं है कि कौन आईएसआई का एजेंट है, सवाल ये है कि कौन नफरत का एजेंट बना हुआ है और कौन बना रहा है, कौन देश को तोड़ने वाली भाषा बोल रहा है और कौन इंसानों को धर्म की लाइनों से बांटना चाहता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो आतंकवाद ना हिंदू होता है ना मुसलमान, जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये सिर्फ यहां से हमारी मानसिकता से होता है। लेकिन नफरत जरूर धार्मिक होती है और उसे फैलाने वाले हर बार किसी ना किसी सत्ता के आंगन में बैठे होते हैं। तो बस अब हमें समझना है दोस्तों, हमें सच को जानना है, हमें सवाल ठीक उठाना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आज भी आप मीडिया की बनाई हुई तस्वीर के बजाय हकीकत को देखना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि इस देश में सबसे बड़ी जीत जनता की होगी, यानी आपकी और हमारी होगी, नफरत की नहीं, जो नफरत इस वक्त समाज में बांटी जा रही है। तो यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। अब आप देखिए किसका साथ देते हैं, राष्ट्रवाद का या नफरत का। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।